Hello, guys, everyone. Welcome back to Goal Media. It's been quite a while since we have done our first table talk, but now that we are back and we are excited to go over some of the best topics that we think that are happening around the world. और हम ये चाह रहे हैं कि हम भी पाकिस्तान में और दुनिया में जो भी टॉपिक्स हैं उन पे आज हम कवर करें. As you guys know me, my name is Talal Khan, and with me joining my brother Abdurrahman Khan and my other brother My name is Heather. Heather Khan. So guys, how are you? Oh, frankly speaking, not too well today. क्यों? Under the weather a little bit. Was यार देखो पाकिस्तान का जो flu shoe हुआ है. फ्लू शू I am fine, alhamdulillah. अच्छा आप No सही. flus for me. Straight from Dubai, no flu. Straight from अच्छा Dubai. just letting you guys know that our cousin brother Heather Khan ये कहते हैं ये अभी दुबई से आए हैं. Rich money, oil money he got. Just came back from my vacation. Now Vacation. back to work. Back to where हम यहाँ पे सर्दी में we know we were dying and then he was just like जितना 0 डिग्री वाला टेम्परेचर था मैंने तो वहाँ गुजारा है बेहतरीन Was it on the beach? शॉर्ट्स में कौन से बीचेस हैं दुबई में? वहाँ पर अच्छा सबसे अच्छा बीच जो है वो जुमेरा बीच है अच्छा. अच्छा. पाम जो पाम जुमेरा वाला बीच है अच्छे आपको यहाँ पे नज़ारे शाहरुख खान मिलते का हैं घर है. अच्छा. यार शाहरुख खान का घर पर तो रसाई नहीं हमें मिली हम पब्लिक बीच तक ही रहते हैं अच्छा, स्पीकिंग ऑफ शाहरुख खान, अभी इसको पठान का ट्रेलर जो आया था. So speaking of Pathan, you know we are also Pathan. और पाकिस्तान में पठान तो लॉन्च ही नहीं हो रही. पाकिस्तान में पठान दुबई में नहीं यार launch. तुम एक दिन 22 को मेरी टिकट थी 24 का शो जो पहला शो था वो मेरे दोस्त देख के आए हैं But you guys know we're Pakistanis, हम कोई जुगाड़ निकाल ही लेंगे. Tension वो तो not, मिल ही we're जाएगी कहीं ना कहीं से और they might actually make it public on Amazon Prime या Netflix हाँ. तो मूवीज सारी डाल ही देते डाल हैं देंगे instantly. या फिर तीसरी ऑप्शन ये है कि हम एक अपनी पठान मूवी बना देते हैं. that is We the Pathans. be the Pathan पठान. अच्छा स्पीकिंग ऑफ दुबई, आज का वैसे भी हमारा टॉपिक यही है कि किस तरीके से इस साल जो पिछला ही 2022 गया और पाकिस्तान में सर्वे किया गया है, तो ये पता चला है कि 7.5 लाख पाकिस्तानी 7,65,000 ऑफ पाकिस्तानी प्रोफेशनल्स, IT प्रोफेशनल, डॉक्टर्स, लॉयर्स, और ये लोग पाकिस्तान छोड़ के चले गए. एंड हमारा कंट्री जो है पाकिस्तान, इट इज़ द लीडिंग कंट्री ऑफ ब्रेन ड्रेनेज की. तो ब्रेन ड्रेन कंट्री है हमारा, और हर साल इतने ही लोग छोड़ते जा रहे हैं. और जो ठीक है, अगर हर साल अगर लेट्स सपोज हम अगर एक पढ़ा लिखा अगर पाकिस्तानी मार्केट मेंटर हो विच इज़ लाइक 20 to 25 लाख, उसमें से भी अगर आप देखें तो कितने होंगे जो सही एक्चुअली मायने में स्किल्ड होंगे. वो 5% 10% होते हैं. मोस्टली आपको पता है 70-80% लोग थोड़ा टाइम लगता है उनको हाँ skill टॉप होने में. क्रीम जो होती है ये टॉप क्रीम है ना, एक्चुअली दे आर द वंस हु आर लिविंग. ये सबसे बड़ी हमारे लिए ना खतरनाक वाली बात है. एंड द कंट्रीज जो हमने ये जब खबर आई है आपके साथ हम शेयर भी कर देंगे अखबारों की लिंक. इसमें जो कंट्रीज उन्होंने बताया गया है, इट इज़ जहाँ पे जा रहे हैं पाकिस्तानी मेजोरिटी होता है जो 4.5-5 लाख हैं, दैट इज़ मिडिल ईस्ट. एंड मिडिल ईस्ट जहाँ से हैदर आए हैं दुबई, और जहाँ पार्टी करके आए हैं, मैं वहाँ पे तो एक्चुअली party करके पाकिस्तानी जा रहे हैं काम करने. काम करना है सो हैदर लाइक मतलब कि अगर आप जाते हो दुबई हाँ. एंड देखते हो तो क्या क्या फील आती है वहाँ पे पाकिस्तानीज को देखते हैं, व्हाट काइंड ऑफ लाइफस्टाइल दे आर लिविंग एंड व्हाई आर दे लीविंग पाकिस्तान. इज इट जस्टिफाइबल कि वो वहाँ पे जा रहे हैं और काम कर रहे हैं, अपने मुल्क के लिए नहीं कर रहे? यार बेस्ड ऑन द फैसिलिटीज एवरीवन इज गेटिंग इन पाकिस्तान तो फिर द पॉलिटिकल अनरेस्ट द इकोनॉमिकल इम्बैलेंस देयर इज उसकी वजह से एवरीवन वांट्स टू गेट आउट ऑफ पाकिस्तान. अब एक फ्रेश ग्रेजुएट होता है सपोज करो टॉप यूनिवर्सिटी से, जैसे मैं नेस्ट यूनिवर्सिटी से मैं ग्रेजुएट हुआ था. आपका एक नेस्ट का ग्रेजुएट आप नौकरी लेने मार्केट में जाता है तो उसको क्या बेस्ड अगर कोई क्लास के टॉपर्स भी है ना उनको क्या 50,000 की सैलरी मिली है, 60,000 की सैलरी मिली है. तो आज के दौर में 50,000 की सैलरी क्या है? सपोज करो आपको आपके वाले साहब ने गाड़ी ले दी और आपने अपने ऑफिस जाना है, वो 10 मिनट की ड्राइव पे है, 10 मिनट जाना और 10 मिनट आना, तो महीने का आपका 12-14-15 हज़ार रुपये का तो पेट्रोल लगेगा. पीछे आपके बच गए 35,000. उसमें आप क्या अपने एक्सपेंसेस करोगे? 2-4 आपने बाहर से खाने खाए, 2-4 चीज़ें नहीं, आपके पैसे खत्म, कोई सेविंग नहीं, कोई कुछ नहीं. और अगर आपकी गर्लफ्रेंड है तो आप भूल ही जाओ. हाँ अगर आपकी गर्लफ्रेंड है तो फिर तो आप गए 50,000 तो well just a disclaimer है खत्म कि होगी. हम इस चीज़ को प्रमोट भी नहीं करते हैं करते और ये हलाल हम चाहते हैं कि आप क्या कहते हैं सीधा निकाह की तरफ जाएं. निकाह से अच्छा कुछ नहीं है वैसे. निकाह से अच्छा कोई नहीं है. आपका हो गया? नहीं नहीं मैं आई एम Basically he's saying he's looking for He's looking. I'm not looking.
अच्छा निकाह, लेकिन I think वो निकाह से पहले का जो phase है, like you know the party phase, he just हाँ, wanted to enjoy. that's what I I think meant we to. three all are like अगर मैं like I'm 26, he's 25, he's 24, so we all like the same age. Same. और हम इस age में you know we are trying our best to work, save and also future planning of things. बिल्कुल. जो हैदर ने बातें की हैं, I absolutely agree with him. मेयर अब्दुल रहमान, you know हम भी बाहर से पढ़ कर आए हैं एंड हमने क्या कहते हैं अच्छी कंपनीज में जॉब की हैं, you know वर्ल्ड लीडिंग कंपनीज में जॉब की हैं, एंड इट वाज अ वेरी हार्ड डिसीजन फॉर अस टू क्विट दोज जॉब्स एंड कम ओवर टू पाकिस्तान, एंड हमने एक एजुकेशन का एक स्टार्टअप किया है यहाँ पे, सो इट वाज क्वाइट अ रिस्क। और हमें अभी तक लोग बोलते हैं कि तुम पागल हो जो तुम यहाँ पे आ गए हो, तुम्हें कोई आइडिया ही नहीं है कि यहाँ के क्या हालात हैं। क्या एंड आई एब्सोल्युटली एग्री विद सम टू सम एक्सटेंट, एग्री भी करता हूँ, क्योंकि जो अनसर्टेनिटी जो हैदर ने बात की, तो उसका दूसरा पॉइंट था कि 2 साल मुझे होने वाले पाकिस्तान में आए हुए, एंड आई कैन टेल यू कि हर हफ्ते एक आप समझते हो कि नहीं यार इससे ज़्यादा वर्स नहीं सिचुएशन होगी, बट इट जस्ट गेटिंग वर्स एंड वर्स। एंड और हैदर ने बात की अगर आपकी 50,000 है, विच इज़ व्हाट $200, $250, एक आपने लाखों रुपए की डिग्री ली है, एंड आपने आपके पेरेंट्स के हार्ड अर्न मनी उस पर लगे आपकी एजुकेशन पे, in the end what you're getting is like $200। अच्छा एक बात और मैं ऐड करूंगा, ये जो मैंने 50,000 बताई है ना, ये उन बच्चों को मिल रही है जिनका थोड़ा सा आईटी का बैकग्राउंड है। अगर आप एक मैकेनिकल इंजीनियर को देखते हो ना, आप कहते हो जी मैकेनिकल इंजीनियर्स बड़े टॉप नॉच होते हैं, सब कुछ होता है, मेरे साथ के लड़के मैकेनिकल इंजीनियर्स फ्रॉम नस्ट रोल रहे हैं, उनको कोई 25 कोई 35 दे रहा था, और वो अगर 25-35 पे कंटिन्यू नहीं करना चाहते तो वो कहते हैं ठीक है ना करो आप। तो मैं बता रहा हूँ नस्ट वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूशंस इन पाकिस्तान, दे आर मैकेनिकल इंजीनियर्स, वो कोई इतनी अच्छी अर्निंग नहीं कर रहे, उनके लिए कोई इतनी अच्छी जॉब मार्केट नहीं है, तो फिर वो क्या करें। हालांकि टॉप के लोग हैं जिनको चीजें आती हैं, ये नहीं कि उनको नहीं आती, कुछ लोग होते हैं ना जो स्किल लैक करते हैं, अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है, वो क्या करें, तो फिर वो कहते हैं हम बाहर जाएं। देयर इज नो इंडस्ट्री, यहाँ पे जो इंडस्ट्री पार्ट है बिल्कुल वो काफी लैक कर रहा है। अगर आप देख लें हमारे यहाँ पे एक टाइम होता था काफ़ी कंपनीज होती थी और पाकिस्तान मेड कंपनीज होती थी, however you can't find them anymore। मैं यहाँ पे ड्राइव कर रहा था ना, I see so many abandoned factories जो एक टाइम पे पूरी प्रोडक्शन होती थी for the whole world, और हम एक्सपोर्ट करते थे different tools and I don't know a lot of things हम यहाँ पे करते थे, but to at this point कि mechanical engineers have no point to make money, whereas ITs and stuff उनके लिए थोड़ा सा है कि they can work from home on their laptops, उनके लिए ज़्यादा requirements नहीं होती, and globally market को वो target कर सकते हैं। अच्छा तो इसमें अब जो ये 7.5 लाख लोग चले गए, राइट, और मिडिल ईस्ट मेजॉरिटी ऑफ देम, क्योंकि हम इसलिए मिडिल ईस्ट पे हम बात करना चाह रहे हैं क्योंकि 5 लाख लोग सीधा सीधा मिडिल ईस्ट के, व्हाट काइंड ऑफ लाइफस्टाइल दे आर लिविंग देयर यार, कि जो अगली जनरेशन भी तैयार हो रही है वहीं भागी जा रही है, इज इट बिकॉज के दे फायदा हो रहा है, फायदा ये हो रहा है कि दे डू हैव अ बेटर लाइफस्टाइल, दे हैव बेटर हेल्थ केयर प्रोग्राम्स, एक जनरल जो एक ह्यूमैनिटी, एक जो जनरल रिस्पेक्ट होती है ना, जो चीज़ बंदे को इंसान को मिलेगी, जो सड़क पे पता नहीं आप जा रहे हो आपका छोटा मोटा झगड़ा हो जाता है, तो पाकिस्तान में तो कोई परेशानी हाल नहीं है किसी चीज़ का, एज अपोज टू दैट आप यूएई में हो, आप यूरोप में हो, वहाँ पे आपको एक इंसान तो समझते हैं ना, वो एक सिस्टम है, कहीं लाइन में लगे हो तो ये तो नहीं होगा कि कोई भी पीछे से आगे आपकी लाइन को क्रॉस कर जाएगा, एवरीवन इज अ पार्ट ऑफ अ सिस्टम, एवरीवन इज एनरोल्ड विद इन अ सिस्टम, एज अपोज टू पाकिस्तान कोई सिस्टम नहीं, कोई कुछ नहीं है, आप बस चल रहे हो अल्लाह के हवाले, हर चीज़ चलती जा रही है। फिर सेकेंडली एक जो चीज़ मैंने भी जो क्या नाम है जो स्टैट्स देखे उसके अंदर है कि जी हमारे सबसे ज़्यादा जो बाहर जाने वाले जो प्रोफेशनल बाहर जा रहे हैं ना, वो हमारे डॉक्टर्स हैं। वो क्यों जा रहे हैं? आपका एक डॉक्टर है, वो तैयार होता है, 5 साल उसकी एजुकेशन होती है, 1 साल वो हाउस जॉब करता है, उसके बाद उसको आप क्या दे रहे हो, 60,000। फिर आपका जो पीजी जिसे बोलते हैं उसको आप देख रहे हो 1 लाख रुपया, तो क्या है अब वो तो फिर वो यही कहेंगे कि हम तो 1 लाख रुपया, 5 साल की एजुकेशन, 1 साल की ट्रेनिंग, इतनी डिफिकल्ट स्टडी, इतनी डिफिकल्ट एजुकेशन, उसके बाद एट द एंड ऑफ द डे वो कह रहे हैं 1 लाख रुपया कमा रहे हैं। तो फिर उनकी तो यही कोशिश होगी ना कि यूएस के अंदर वेयर दे आर एक्चुअली वैल्यूड, यूके के अंदर वेयर दे आर एक्चुअली वैल्यूड, तो वो वहाँ जाते हैं, वो कहते हैं हम थोड़ा सा और पढ़ें, पढ़ तो उन्होंने लिया, हमारा मेडिकल एजुकेशन टॉप नॉच है, पढ़ उन्होंने लिया, वो कहते हैं अब हम वी वांट टू गो समवेयर वेयर वी आर एक्चुअली वैल्यूड, वेयर वी फील लाइक वी आर वैल्यूड, वो वहाँ जाते हैं, वहाँ जाके वो कोई सेविंग तो कर सकते हैं ना, यहाँ तो 1 लाख रुपया भी हो आप सेविंग तो कुछ भी नहीं कर सकते। अब
इस तरह के जब लोग इस मुल्क से चले जाएंगे तो इंडस्ट्री तो डेवलप हो ही नहीं सकेगी। दैट्स नंबर वन कि जब आपके स्किल्ड लोग यहाँ से चले जाएंगे, पढ़े लिखे वाले जो मेहनती हैं, काबिल हैं, अच्छे इदारों से पढ़े हुए हैं, जब वो नहीं आएंगे, और जो बाहर से पढ़ने चले गए हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहते, ठीक है ना। अब अगर हम पाकिस्तान का कंपैरिजन करें अपने नेबरिंग कंट्री से, अगर आप लेट्स हमारे यहाँ पे चाइना की बहुत एक एग्जांपल दी जाती है कि चाइना इज़ द कंट्री दैट वी शुड लुक फॉरवर्ड टू एंड देन वी शुड लुक अपॉन। सो चाइना का जो सबसे बड़ा बिहाइंड द चाइनीज़ राइज, इट इज़ बिकॉज जो 80s में 90s में चाइनीज़ स्कॉलर गवर्नमेंट ने स्कॉलरशिप से चाइनीज़ बच्चों को भेजा यूनिवर्सिटीज़ में, तो उनके साथ उनकी कंपल्शन लगा दी कि यू हैव टू कम बैक and you have to serve your country with the skill that you were earning from US, Canada or Europe and all other countries। जिससे उनका और उनको फिर जब वो आए तो बड़ी अट्रैक्टिव उनको सैलरीज दी गई, पर्क्स दिए गए, जिससे उन्होंने अपने इंडस्ट्री को उनके स्किल्स के बेस पे डेवलप किया। And that we can see is not because China has developed because of the cheap labor. China has developed because of a skilled labor। चाइना की अभी भी स्किल लेबर इतनी competitive है कि दुनिया की कोई भी कंट्री की इतनी लेबर competitive नहीं है। इसलिए that's why दुनिया की सारी जो it has become a global factory because of the competitive and skilled labor। इंडिया को देख लें आप, इंडिया के बड़े टॉप लोग जाते रहे अपने 20s में, बाहर रहे हैं, बाहर बड़ी बड़ी कंपनीज में जॉब किया, एंड नाउ दे हैव कम बैक एंड बेंगलुरु के अंदर उन्होंने सिलिकॉन वैली की तरह से उन्होंने स्टार्टअप्स डेवलप किए हैं उनका, क्योंकि उन्होंने बाहर भी जॉब्स की थी, अब उन्होंने इंडिया आ गए हैं, सो दे हैव कनेक्शंस, दे हैव लिंक्स, तो वो बाहर की कंपनीज के साथ उनके कॉन्ट्रैक्ट्स डील्स हो रहे हैं और लॉबी स्ट्रांग होती जा रही है, दे वर्किंग, दे कनेक्टेड विद द ग्लोबल वर्ल्ड। हमारा मसला ये हो रहा है कि लेट्स सपोज ये बच्चे चले भी जाते हैं, you think कि someone who you are a computer engineer, do you think they are ever going to come back कि यहाँ पे एक सेटअप सॉफ्टवेयर का डेवलप करें और फिर वहाँ की कंपनीज के साथ लाइजन करें, चीज़ों को यहाँ पे इंडस्ट्री डेवलप करें? Well, there's two options। एक जो यहाँ से ग्रेजुएट जा रहे हैं, I'm not one of those कि मेरे यहाँ का एक्सपीरियंस हो, मैं बाहर का हूँ, I finished my degree from Canada, so it was natural for me to work in their industry, and whether it's Canada, whether it's US or anywhere in Europe, I chose Canada, being my home country, and for a few while US। अब दूसरी ऑप्शन ये है कि someone coming from here going there, उनके लिए एक लाइफस्टाइल चेंज काफ़ी बेहतर होता है, फ्रॉम गोइंग। नो, हम इस चीज़ से मूव ऑन कर गए। हम इस बात हमारा मेरा क्वेश्चन ये है कि जो ओवरसीज चले गए, लाइफस्टाइल जी लिया, सब कुछ, अब जो वहाँ के जो उन्होंने 20 years उन्होंने वहाँ की इंडस्ट्री में सर्व कर दिया, राइट नाउ अगर उनको वापस अट्रैक्ट यहाँ पे इंडस्ट्री डेवलप करने के लिए अट्रैक्ट किया जाए कि यार आपने वहाँ पे सर्व किया, आपने स्किल्स वहाँ की जगह पे काम कर लिया, अपने मुल्क के लिए भी आगे करें, लेकिन हम उस तरफ भी नहीं आ रहे। लोग आते हैं, आते हैं, लोग काफ़ी ज़्यादा आते हैं यहाँ पे, हाउएवर जो डायनामिक है ना वहाँ का और यहाँ का, देयर इज नाइट एंड डे डिफरेंस। वो आते भी हैं जैसे हम आए हैं और हम यहाँ पे एक इंडस्ट्री को शिफ्ट करना चाह रहे हैं, व्हिच मीन एजुकेशन एंड फ्यू अदर फील्ड्स, लेकिन जब यहाँ पे हम अडेप्ट करना चाहते हैं, इट्स वेरी हार्ड फॉर अस टू लर्न दीज वेज। जो पाकिस्तानी वे आप क्या लो, हर चीज़ का यहाँ पे राइट नहीं है, किसी का जुगाड़ निकाल लेते हैं, कोई चीज़ें बैक बर्नर पे रख लेते हैं कि ये हम नहीं करेंगे, हम ओनली चीज़ ये करेंगे या ए टू बी बेसिकली इन शॉर्ट सबसे बड़ा जो मैंने ओवरसीज पाकिस्तानियों से बात की है कि वी वांट टू कम बैक टॉप नॉच डॉक्टर्स एंड टॉप क्लास आईटी सीईओज हैं, सीईओज हैं बाहरी कंपनी पे, वन थिंग दे टेल मी कि सबसे बड़ा मसला बताऊं क्या पाकिस्तान, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स। बिल्कुल, आपने अगर उन्होंने आके कंपनी सेटअप करनी है, बड़ी बाहर की कंपनीज की इन्वेस्टमेंट करानी है, लाइजॉन करवाना बाहर की कंपनीज का, सप्लाई चेन सेट करना है, प्रोडक्ट सर्विसेज को यहाँ पे करना है, B2B करना है, सबसे बड़ा मसला है कितने डिपार्टमेंट्स के आप चक्कर लगवाओगे उनसे, आप उस डिपार्टमेंट से एनओसी लेकर आओ, उधर से अप्रूवल लेकर आओ, उधर से गवर्नमेंट की रिसेंटली कोशिश ये रही है कि वन विंडो ऑपरेशन हम स्टार्ट कर लें, बट हैज इट रियली वर्कड? क्योंकि हमारी अगर हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को देखो तो वो जो थी भी वो भी कट होती जा रही है। सीपेक के मतलब के प्रोजेक्ट्स लगे थे, सीपेक पे हमने बड़ा देखा कि ठीक है बिलियंस ऑफ डॉलर्स आ रहे हैं, वो प्रोजेक्ट स्टॉल्ड हो रहा है। सो आईटी की तरफ तो अभी हम आए ही नहीं है, और अगर हम आना भी चाह रहे हैं तो वो सबसे बड़ा कहते हैं ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स। हाँ, अगर कोई इंडिविजुअल बाहर से आना भी चाहते हैं, मे बी दे हैव सर्व्ड फॉर 20 years, they have established something, they have built something of themselves,
उसके बाद वो कहते हैं कि चलो आई वांट टू डू समथिंग फॉर माय कंट्री, तो मैं पाकिस्तान कोई चीज़ मूव करूंगा। तो फिर पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म के लिए उनके लिए तो फैसिलिटेशन है ही नहीं। उन्होंने देखा है एक सिस्टमाइज्ड, क्या नाम है, अपना पूरा उन्होंने सिस्टम देखा है जिसके अंदर यू आर अ पार्ट ऑफ इट। आप जाते हो, आपको फैसिलिटेशन की जाती है, आपकी कंपनी रजिस्टर करानी है, ये छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज़। जो हैदर बिल्कुल सही बात कर रहा है, और हमने ये पर्सनल एक्सपीरियंस किया है। हमने जब ये स्टार्टअप बिट्स एंड बाइट्स की, हमें एक बैंक अकाउंट खुलवाने में 7 डेज लग रहे हैं। एग्जैक्टली। एक हर चीज़ का एक साइन चाहिए, वो कहते हैं स्टैंप लेकर आए, वहाँ पे वो बैंकर्स खुद ही आपके ऑफिस में आ जाते हैं एक दिन के अंदर, दुबई के अंदर आपके घर में आपके ऑफिस में आके आपका अकाउंट खुलवा बिल्कुल देते ऐसे ही है, बिल्कुल हैं। ऐसे हमने ही है। 3D प्रिंटर हमने बाहर से इंपोर्ट करना था, कैन यू बिलीव इट, हमें 1 साल तकरीबन लगा उसको प्रिंट करने के लिए। एंड बाहर क्या, विद इन जस्ट 1 क्लिक 24 आवर्स में आपके अमेजोन के थ्रू आपका 3D प्रिंटर आपके, हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं एजुकेशन पर्पस के लिए, और यहाँ पे हमारे इतनी NOCs, एजेंसीज के चक्कर, गवर्नमेंट इदारों के चक्कर, एप्लीकेशन आफ्टर एप्लीकेशन, 8-9 महीने के बाद हो भी वाई। अच्छा इसके में मैं बता दूँ, हम आ गए और हमने ये किस तरह अप्रूवल करा लिया। आई थिंक वी are living, we are, I think to some extent, I am not afraid to say this, हम एक privileged position में हैं in which we can use our connections and we can meet people and try to influence them कि यार हमारा ये काम हो जाए। लेकिन आप अगर एक एवरेज पाकिस्तानी से पूछें, वो उनके लिए पाकिस्तानी के अजाब में रहे। वही ना, और अगर कोई बंदा 20 साल के बाद आता है आफ्टर स्पेंडिंग द लाइफ, तो उनके तो यहाँ कोई कनेक्शन नहीं है, वो तो किसी को नहीं जानता, वो तो इधर आया है जस्ट फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान। फिर पाकिस्तान आगे वो कहेगा कि एक तरह से, अगर इस तरह बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन एक तरह से तो वो तो अपनी तरफ से अच्छा बन के आ रहा है ना। वो तो यही सोच रहा है कि मैं एक ऐसी पोजीशन में हूँ कि मैं पाकिस्तानियों को सिखाऊंगा, इनको आगे लेके जाऊंगा। फिर यहाँ आगे वो देखता है मेरे साथ ही जलालत हो रही है। तो देयर इज अ लॉट ऑफ द टाइम्स पीपल कम हियर, दे लिव फॉर 6 months 8 months 10 months, उसके बाद दे रिटर्न बैक कि यार कोई हाल ही नहीं है, मैं क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करूं, मैं क्यों अपने पैसे जेब से वेस्ट करता जाऊं when there is nothing I'm going to get in return। ना मुझे फायदा हो रहा है, ना जिनके लिए मैं आया उनको फायदा हो रहा है। तो फिर वो तो बनेगा क्या पाकिस्तान का? बनेगा अल्लाह ताला के भरोसे, नया पाकिस्तान बनेगा। अल्लाह ताला के भरोसे इतने साल गुजर गए हैं और भी गुजर जाएंगे। नया पाकिस्तान बनेगा। नया पाकिस्तान बनाने वाले तो अब पता नहीं उनकी टांग ठीक हुई है कि नहीं। गुड वन यार, वही बात आ जाती है, ये नया पाकिस्तान, ये पुराना पाकिस्तान, पाकिस्तान हमारा एक है, एक पाकिस्तान है। वी आर द यूथ, वी हैव नो रिप्रेजेंटेशन। ये जितने हमने ये चीज़ें बातें की हैं, ये हम उन 60 साल के बाबों के साथ डिस्कस ही नहीं कर सकते, बात ही नहीं कर सकते। उनकी disparity बहुत ज़्यादा है। disparity They're बहुत। from an old Pakistan, उनकी vision, उनकी thinking, वो old based system है। और जब आप अब जो IT and in the past 20 years में इतनी technology के through हम changes ले आए हैं। In fact, someone showed me ChatGPT wrote they sell solar panels in Pakistan, एक company के लिए काम करते हैं। ChatGPT wrote the whole script जो आगे clients को वो देते हैं। तो they don't need content writers anymore। तो एक जो टेक्नोलॉजी और ये चीज़ें आ गई हैं, you know, the frankly speaking old people don't understand this, and it's our job as youth। और आई थिंक मुझे जो लगता है ना, देखिए, आई एम नॉट अ न्यू लिबरल, आई एम नॉट अ कैपिटलिस्ट, बट आई थिंक इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान विद सच अ ह्यूज पॉपुलेशन, स्टेट का रोल मिनिमल हो जाना चाहिए। लेट प्राइवेट सेक्टर प्ले इन, और क्या कहते हैं, उनको डिफाइंस करने देना चाहिए मार्केट का। वो खुद ही जॉब्स क्रिएट करेंगे, वो खुद स्किल्स सिखाएंगे, और उनकी स्टेट का सिर्फ ये रोल होना चाहिए कि उनकी हर्डल्स, उनकी ना ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स को कट करना चाहिए। सो इन दी एंड हमारा इसको कंक्लूड करते हैं, इट्स बीन ऑलमोस्ट 20 मिनट्स। तो इन दी एंड मेरा हमारा एक यही मैसेज, क्या मैसेज देना चाहोगे आप उधर? या मैसेज तो मैं ये देना चाहूँगा कि shall we should we have a hope, should we, or should we just give up in Yeah, this? you can't give देखिए, up, if you you give have up, to you're have hope। technically giving up on yourself। So I wouldn't say give up। देखिए, आप एक बंदे के इंसान की अपनी ग्रोथ होती है, एक अपने गोल्स होते हैं, एस्पिरेशंस होती हैं। तो अगर आप गिव अप कर दोगे, no matter which society you're in, it just in my personal opinion that's just bad for you or your or people around you as well। So what I suggest is, you know, go with the halat and try your best, do your daily task, and once a day do something that benefits the world, not just you, do something that benefits the society। Heather, what's But your opinion? if we all do it, you know, collectively, one task Yes, a day, that's the one. and collectively we can make that a difference। What's your opinion? Yeah, my take on this is that opportunities don't always knock on your doors, you have to create one for yourself। That is यार what बहुत I am ज़बरदस्त बात की है। that is what I am a valid. firm believer of।
that has always worked for me as well कि एक door बंद होता है तो another one खुल ही जाता है किसी ना किसी तरह से कहीं ना कहीं से And last but not least, there is also a opportunity in crisis. हाँ Yes, Wherever there's yes. crisis, if you can see pandemic, people got tremendously rich. exactly And I'm not talking, of course, the richer people got very rich, but even I've seen middle class people I'll die tell you, into I'll tell you first my class. conclusion and also my story. You know, when we were deciding to come to Pakistan to set up our business, this is the story I told Abdul-Rahman ki where there is crisis, there is an opportunity. Pakistan is a huge market. आप कोई सेक्टर उठाओगे ना वो खराब है, तो उसको ठीक करने का एक चांस है आपके पास, और उस चांस में आप बहुत पैसे कमा सकते हो. बट द ओनली थिंग दैट यू नीड इज कि थोड़ा सा स्टेट आपको ना सपोर्ट करे इन टर्म्स ऑफ व्हाट. स्टेट की आपको सिर्फ क्या ज़रूरत है, स्टेट की इतनी ज़रूरत है कि यार जैसे हमारे काम में अब ऐसे हमने शूट करना है, तो अभी 2 घंटे से लाइट नहीं थी, तो हम लाइटें किस तरह से ऑन, तो हमें अगर अभी लाइट होती थी 2 घंटे पहले शूट होता तो हम दूसरा शूट कर सकते थे, राइट. हम अगर मतलब कि बिजली थोड़ी सस्ती कर दें, आप गैस हमारे लिए अवेलेबल कर दें, ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम थोड़ा सा बेहतर कर दें, दैट्स ऑल वी नीड फ्रॉम यू गाइस. द रेस्ट लीव इट टू द प्राइवेट सेक्टर, विल टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स. हम पाकिस्तानी दुनिया के अंदर जाके काम कर रहे हैं, वी कैन डू इट हियर एज वेल. सो what Abdul and Heather said, yes, opportunity doesn't come on at your door. You have to create opportunity, and we just need a bit of support from the government. So inshallah इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे, एंड हम इसके अंदर कोशिश करेंगे कि हम ऐसे लोगों को आपके साथ इंट्रोड्यूस कराएं जो प्रोफेशनल्स हैं, जिनका एक्सपीरियंस है, और उनको भी हम अपने टेबल टॉक पे लेकर आएँ. Thank you so much for tuning in. Inshallah, we'll see you soon. Allah Hafiz. Take care. Like and subscribe.